हे गाइस, स्वागत है आप लोगों का आज के इस वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम सामान्य ज्ञान के टॉप 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि आपकी हाल-फिलहाल की परीक्षाओं के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो वीडियो करते हैं स्टार्ट। पहले क्वेश्चन की अगर बात करें कि भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 1950 में हुई थी, राइट आंसर है ऑप्शन बी। अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन पहले से आ रहा हो तो उसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हैं, बिना कोई उसके। आप उसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है कि पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो आपका जो इसमें राइट आंसर होगा वो 1951 ईस्वी से हुई थी, ऑप्शन बी करेक्ट है। 1951 ईस्वी से हुई थी पंचवर्षीय योजना की शुरुआत। और अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में राष्ट्रीय आय का प्रथम आकलन किसने किया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दादा भाई नौरोजी ने किया था, राइट आंसर है। राइट आंसर। और आपका अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो नीति आयोग की स्थापना की अगर बात करें 2015 में हुई थी, ऑप्शन बी करेक्ट है, 2015 में हुई थी, राइट आंसर है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो आपका जो पांचवें क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो होगा हरित क्रांति का संबंध कृषि से है, ऑप्शन बी करेक्ट है, राइट आंसर है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 1935 ईस्वी में हुई थी भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना, राइट आंसर 1935। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, पहला वित्त आयोग कब गठित हुआ था? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 1951 में गठित हुआ था, राइट आंसर है ऑप्शन ए, पहला वित्त आयोग 1951 में गठित हुआ था। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, जो महालनोबिस मॉडल है किस योजना में अपनाया गया था? तो आपका जो 8 नंबर का राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, द्वितीय योजना में अपनाया गया था, राइट आंसर ऑप्शन बी है। और चलिए आपका अगला क्वेश्चन है कि मुद्रा नोट जारी करने का अधिकार किसके पास है? तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो आरबीआई के पास है, ऑप्शन सी करेक्ट है, आरबीआई के पास है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में मुद्रास्फीति का मापन किससे किया जाता है? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी होगा, थोक मूल्य सूचांक से किया जाता है, ऑप्शन बी करेक्ट है। और चलिए आपका अगला क्वेश्चन है कि जो मेक इन इंडिया अभियान कब शुरू हुआ था? आपका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन सी, 2014 में शुरू हुआ था। मेक इन इंडिया अभियान 2014 में शुरू हुआ था, ऑप्शन सी करेक्ट है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है? तो जो 12 नंबर क्वेश्चन है उसका राइट आंसर हो जाएगा वो सेवा क्षेत्र है, ऑप्शन सी करेक्ट है। ऑप्शन सी जो है करेक्ट है, सेवा क्षेत्र राइट आंसर है। और चलिए आपका आज का अगला क्वेश्चन है कि जीडीपी का पूरा नाम क्या है? तो जो 13 नंबर क्वेश्चन है उसका जो राइट आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा, क्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, राइट आंसर है, ऑप्शन ए करेक्ट है। और चलिए आपका अगला क्वेश्चन है कि मुद्रा का निर्गमन कौन करता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए, आरबीआई करता है, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है, ऑप्शन ए करेक्ट है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है कि राजकोषीय घाटा क्या दर्शाता है? तो आपका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा कि कुल व्यय फिर माइनस से कुल प्राप्ति। तो क्या ये राइट ऑप्शन ए करेक्ट होगा। और चलिए आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत में काला धन का क्या अर्थ होता है? तो जो 16 नंबर क्वेश्चन उसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन यही होगा कि अवैध रूप से अर्जित धन को ही काला धन कहते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट है। और चलिए आपका अगला क्वेश्चन है कि सेवा क्षेत्र को और क्या कहा जाता है? तो सेवा क्षेत्र को और क्या कहा जाता है? तो तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है, ऑप्शन सी करेक्ट है, तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन कि भारत में जो गरीबी रेखा किस पर आधारित है? तो जो 18 नंबर क्वेश्चन उसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो उपभोग व्यय, राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए करेक्ट है, गरीबी रेखा उपभोग व्यय से संबंधित है, मतलब आधारित है। और चलिए आपका अगला क्वेश्चन है कि मेक इन इंडिया का उद्देश्य क्या है? तो जो 19 नंबर क्वेश्चन है उसमें जो होगा आंसर उसमें आयात घटाना भी होता है, घरेलू उत्पादन बढ़ाना भी होता है और रोजगार सृजन भी होता है। यानी मेक इन इंडिया का जो उद्देश्य होता है वो ये तीनों होता है कि आयात घटाना, घरेलू उत्पाद बढ़ाना, रोजगार सृजन। तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि उपरोक्त सभी, राइट आंसर है, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि डिजिटल इंडिया योजना का शुभारंभ कब हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 2015 में हुआ था, ऑप्शन बी करेक्ट है, 2015 में हुआ था। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है कि जो भारत का केंद्रीय बजट है वो कौन प्रस्तुत करता है? तो कौन करता है? तो वित्त मंत्री करता है, ऑप्शन बी करेक्ट है, वित्त मंत्री करता है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है कि बैंक दर किसे कहते हैं? तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आरबीआई द्वारा वाणिज्यिक बैंकों को ऋण पर ली जाने वाली दर। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा, राइट आंसर है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है कि जो नोटबंदी भारत में कब हुई थी? तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा, नोटबंदी कब हुई? 2016 में बंद हुई थी नोटबंदी, भारत में कब हुई? 2016 में, बी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला बजट किसने प्रस्तुत किया? तो जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए, आर के शनमुखम से चट्टी ने किया था, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चलिए आपका आज का अगला क्वेश्चन है कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो आपका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, प्रधानमंत्री होगा, नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, ऑप्शन सी करेक्ट है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत का जो वित्तीय वर्ष है कब से कब तक होता है? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो अप्रैल से मार्च तक होता है, ऑप्शन बी करेक्ट है, अप्रैल से मार्च तक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत की पहली पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य क्या था? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा कि जो पहली पंचवर्षीय योजना थी उसमें जो लक्ष्य था वो कृषि विकास का था, कि कृषि विकास हो भारत में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत में जो बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण क्या है?
तो भारत में जो बेरोजगारी सबसे बड़ा कारण है वो है जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि के कारण ही सभी लोगों को रोजगार नहीं मिल पाते हैं, रोजगारों का अभाव हो जाता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि जीएसटी का पूर्ण रूप क्या है, मतलब जीएसटी की फुल फॉर्म क्या है। तो इसका राइट जो आंसर होगा वो होगा गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। और चलिए आपका अगला क्वेश्चन है कि जी भारत में जीएसटी कब लागू हुआ था। तो भारत में अगर जीएसटी लागू की बात की जाए तो 1 जुलाई 2017 से लागू हुई थी जीएसटी भारत में। तो राइट आंसर ऑप्शन बी है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है कि नाबार्ड किस क्षेत्र से जुड़ा है। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ग्रामीण विकास से जुड़ा हुआ है, नाबार्ड ग्रामीण विकास से जुड़ा हुआ है। चलिए आपका जो अगला क्वेश्चन है कि मुद्रा योजना किससे संबंधित है। तो मुद्रा योजना की बात की जाए तो छोटे उद्यमों को ऋण देना इससे संबंधित है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो चलिए आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है। तो भारत के अगर सबसे बड़े बैंक की बात की जाए इन ऑप्शनों में से तो आपका कौन सा है, एसबीआई राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी करेक्ट एसबीआई बैंक। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1952 में हुआ था, राइट आंसर है, करेक्ट आंसर है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है कि स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किससे संबंधित है। तो ये संबंधित है सड़क परिवहन से, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला स्टॉक एक्सचेंज कहाँ स्थित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कहाँ पर है, मुंबई में स्थित है, ऑप्शन बी करेक्ट है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय आय का निर्धारण कौन करता है। तो राष्ट्रीय आय का जो निर्धारण होता है वो करता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा आंसर। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है कि सेबी का मुख्य कार्य क्या होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सेबी का मुख्य कार्य तो होगा शेयर बाजार नियंत्रण। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी शेयर बाजार नियंत्रण। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ओएनजीसी होगा, राइट आंसर है, ऑप्शन ए करेक्ट है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है कि मेक इन इंडिया का प्रतीक क्या है। तो मेक इन इंडिया का जो प्रतीक है वो शेर को कहा जाता है, राइट आंसर ऑप्शन है शेर को कहा जाता है। तो अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री जनधन योजना कब से शुरू की गई थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी होगा 2014 से शुरू की गई थी, प्रधानमंत्री जनधन योजना 2014 से शुरू की गई थी। और चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत का बजट किस भाषा में प्रस्तुत होता है। तो भारत का जो बजट होता है वो किस में प्रस्तुत होता है। तो किस में प्रस्तुत होता है बता सकते हैं, क्या केवल अंग्रेजी में, क्या केवल हिंदी में, या मतलब हिंदी अंग्रेजी में, या फिर दोनों में, या फिर संस्कृत में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी होगा हिंदी और अंग्रेजी दोनों में प्रस्तुत होता है हिंदी का मतलब भारत का बजट। चलिए अगला क्वेश्चन है कि नीति आयोग ने किसे प्रतिस्थापित किया है। तो नीति आयोग ने किसे प्रतिस्थापित किया है। तो योजना आयोग को किया है, वो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी योजना आयोग। चलिए अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का उद्देश्य क्या है। तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का उद्देश्य जो है वो रोजगार सृजन करना, छोटे व्यवसायों को ऋण प्रदान करना, महिला सहायता करना। तो ये सभी हो जाएगा क्योंकि प्रधानमंत्री जो मुद्रा योजना है उसका उद्देश्य ही है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। तो चलिए अगला क्वेश्चन है कि गरीबी उन्मूलन किस योजना का मुख्य उद्देश्य था। तो गरीबी उन्मूलन जो था वो पांचवी योजना का क्या था, मुख्य उद्देश्य था, राइट आंसर है पांचवी योजना, ऑप्शन बी करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत का स्वर्ण भंडार कहाँ सुरक्षित है। तो या फिर बात की जाए कि भारत का स्वर्ण भंडार जो है कहाँ पर सुरक्षित रखा गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आरबीआई के पास रखा गया है, आरबीआई, राइट आंसर ऑप्शन बी आरबीआई के पास रखा गया है, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास रखा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि बीओपी का पूरा नाम क्या है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बैलेंस ऑफ पेमेंट, राइट आंसर है बैलेंस ऑफ पेमेंट, ऑप्शन ए करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत में बेरोजगारी का मापन कौन करता है। तो अगर भारत में बेरोजगारी मापी जाएगी तो कौन करता है। तो करता है एनएसएसओ करता है, राइट आंसर ऑप्शन ए होगा एनए मतलब एनएसएसओ करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि एफडीआई का पूरा नाम क्या है। तो इसका पूरा नाम होगा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होगा, राइट आंसर ऑप्शन ए करेक्ट होगा। और चलिए आपका जो लास्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा निर्यात उत्पादक क्या है। भारत का सबसे बड़ा निर्यात उत्पादक क्या है। तो क्या होगा इसका उत्पाद मतलब निर्यात उत्पाद। तो वो होगा पेट्रोल। तो राइट आंसर होगा पेट्रोल उत्पाद, राइट आंसर ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगर आज की वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी तो अगर आप लोग ये वीडियो कहीं से भी देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट जरूर करना कि आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। तो आप लोग अगर चाहें कि मतलब आप लोग को किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि आप लोगों को किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। आप जिस टॉपिक पर कहेंगे वीडियो बनाने को हम उस टॉपिक पर वीडियो आप लोगों के लिए बना देंगे। तो आज की वीडियो बस यहीं तक रखते हैं। तो आशा करते हैं आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई आप लोग। तो आज के लिए बस इतना ही। तो जय हिंद।